अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने अगर अपनी शलवार या ट्राउज़र के अंदर चौड़ी इलास्टिक लगानी है तो उसका आसान तरीन तरीका क्या होगा। इससे पहले भी मैं सेम वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले आपने नेफे को फोल्ड करना होता है, उसके बाद हेयर पिन का इस्तेमाल करते हुए आपने इलास्टिक को अंदर डालनी है और फिर उसके सेंटर में हमने जो है सिलाई लगा लेनी होती है। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि नेफे को फोल्ड आपने नहीं करना और चौड़ी इलास्टिक और नेफे को फोल्ड करने के साथ साथ चौड़ी इलास्टिक को किस तरीके से लगाया जाता है, जो कि ऐसी लड़कियों के लिए बेहतरीन तरीका है जिन्होंने अभी बिगनर लेवल पे स्टिचिंग करना स्टार्ट की है। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लेंगे इलास्टिक लेने के बाद आपने देखना है कि आपकी कमर का साइज़ कितने, किसी भी लड़की की आप खातून की शलवार सिलाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसकी कमर का साइज़ क्या है। उसकी कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग हमने इलास्टिक को लेते हुए डबल कर लेना है और उसके सेंटर में हमने अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक कुछ इस तरीके से गुलाई की शेप में हमारे पास आ जाती है। अब नेफे के अंदर इसको हम सेट कर लेंगे। नेफे का साइज़ जो रखा जाता है वो तकरीबन 2 इंच के करीब रखा जाता है। नेफे का साइज़ 2 इंच लेते हुए इलास्टिक को गुलाई की शेप में देते हुए हमने इसके अंदर इलास्टिक को सेट करना होता है। अब यहाँ पे एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी जो सिलाई है ना वो कपड़े के ऊपर आनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। हमने नेफे को फोल्ड करना है इलास्टिक को अंदर लेते हुए, लेकिन हमने जो है इलास्टिक के ऊपर अपनी सिलाई को नहीं आने देना। ये मेथड ऐसी लड़कियों के लिए बेहतरीन है जिन्होंने अभी बिगनर लेवल पे बिल्कुल स्टिचिंग करना स्टार्ट की है और वो चाहती हैं चौड़ी इलास्टिक लगाने का तरीका सीखना। तो आप इस मेथड से अगर चौड़ी इलास्टिक लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट आपकी चौड़ी इलास्टिक लगेगी। इससे पहले मैंने जो मेथड आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले आप नेफे को फोल्ड कर लें, उसके बाद हेयर पिन का इस्तेमाल करते हुए इलास्टिक को आप अंदर डाल सकते हैं। तो उसमें काफ़ी ख़वातीन ने मुझे ये कमेंट किया था कि जब हम हेयर पिन का इस्तेमाल करते हुए इलास्टिक को अंदर लगाते हैं, अंदर डालते हैं तो हमारी इलास्टिक जो है वो टेढ़ी हो जाती है। तो उसका आसान या सादा सा और मज़ीद क्या मेथड हो सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आसान और सादा सा एक मज़ीद वीडियो जो है चौड़ी इलास्टिक की आपके साथ शेयर कर दीजिए। तो इसमें क्या करना होता है कि हम नेफे को बाद में फोल्ड कर सकते हैं और इस तरीके से इलास्टिक का साइज़ अपनी कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग लेते हुए तो इस तरीके से हम नेफे के अंदर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जहाँ पे आपको लगेगा कि इलास्टिक कम हो रही है और नेफे के कपड़े के अंदर वो हमें इलास्टिक नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना होता है कि वहाँ पे इलास्टिक को आपने खींचते जाना है और इलास्टिक को खींचते हुए आपने नेफे की सिलाई जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। यहाँ पे एक बात आपने फिर ध्यान में रखनी है, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि आपकी सिलाई जो है वो नेफे वाले कपड़े के ऊपर आनी चाहिए। इलास्टिक वाले कपड़े के ऊपर आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि मैं साथ साथ नेफे को फोल्ड करती जा रही हूँ और साथ साथ ही इलास्टिक को खींचती जा रही हूँ ताकि तमाम नेफे के अंदर जो है नेफे वाले कपड़े के अंदर इलास्टिक जो है वो पूरी आ जाए। साथ साथ हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे और नेफे को फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह इलास्टिक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जिन ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि हेयर पिन का इस्तेमाल करते हुए जब नेफे के अंदर हम इलास्टिक को डालते हैं तो हमारी इलास्टिक टेढ़ी हो जाती है, तो इस तरीके से अगर ऐसी लड़कियां भी इलास्टिक को लगाएंगी जिन्होंने अभी बिल्कुल बिगनर लेवल पर स्टिचिंग स्टार्ट की है तो ऐसी लड़कियां भी इलास्टिक को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा लेंगी। देखिए इलास्टिक को मुकम्मल तौर पे मैंने नेफे के अंदर फोल्ड कर लिया और आपकी इलास्टिक भी कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब आप इसको खींचेंगे तो ये तमाम साइड से बिल्कुल बराबर हो जाएगी। बस इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना होता है कि इलास्टिक का जो साइज़ दिया जाता है वो आपने उस लड़की या उस खतून की साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है जिसकी आप शलवार को स्टिच करने वाले हैं, जिसकी शलवार के अंदर आप चौड़ी इलास्टिक लगाने वाले हैं। उसके बाद मशीन का पहिए को फुल करके तो सेंटर में इलास्टिक को हमने इलास्टिक के ऊपर इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हमने सिलाई को मुकम्मल कर लेना होता है। और साथ साथ मैं देखिए शलवार को भी खींचती जा रही हूँ और इसकी चुनट को बराबर करती जा रही हूँ और इसके सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। ये आसान तरीन तरीका है कि अगर आप चौड़ी इलास्टिक को लगाना चाहते हैं और परफेक्ट तरीके से आप चौड़ी इलास्टिक लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप चौड़ी इलास्टिक लगा सकते हैं। ऐसी है तमाम ख़वातीन जिन्हें ये शिकायत थी कि उनकी इलास्टिक जो है वो नेफे के अंदर टेढ़ी हो जाती है, परफेक्टली लगती नहीं,
तो ऐसे तमाम ख़वातीन अगर इस मेथड को फॉलो करेंगी ना तो इंशाल्लाह आपको ये शिकायत नहीं होगी और आपकी चूड़ी इलास्टिक जो है वो एकदम हमेशा परफेक्ट तरीके से लगा करेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।